जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कोई भी कर लेता, पता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी वो होती, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होती ना, 2% भी प्रैक्टिस होती तो ये क्वेश्चन हर कोई कर लेता। मैं पक्का बोल रहा हूँ, इंसान में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो सोचता है मैं बाद में कर लूंगा, बाद में देखा जाएगा, और बाद में देखा कुछ जाता ही नहीं है। आज से 2 साल बाद जो भी तुम रहोगे ना, उसकी वजह तुम ही रहोगे, ध्यान रखना। शर्म आनी चाहिए कि किताब में, कॉपी में लिखी हुई चीज, पढ़ी हुई चीज दोबारा हम नहीं कर पा रहे। अरे पहले के टाइम में और आज के टाइम में तो बहुत फर्क हो गया है। पहले तो ऐसा होता था कि आज ट्यूशन में गए और 100 क्वेश्चन मिलते थे, 100 क्वेश्चन, कि ये कल 100 क्वेश्चन बन के होने चाहिए, और बच्चे करते थे। आज तुमसे इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि जो नोटबुक में लिखा है वो तुम्हें याद होना चाहिए, जो आपके कॉपी में लिखा है वो तुम्हें याद होना चाहिए, वो भी तुम्हें याद नहीं है। तुम सोचो कैसे हो, तो अपना टाइम कहां बिताते हो नहीं पता। और फिर आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद चिल्लाएंगे हम गरीब है, हमें रोजगार दो, और स्किल्स के नाम पर कुछ भी नहीं। भैया जिसके पास स्किल्स है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, जिसने मेहनत की, वो भूखा नहीं मरेगा कभी। लेकिन जो सिर्फ नकली है, नकली, अंदर से ज्ञान के नाम पर खोखला है, और जब समय था पढ़ने का तब तो वो कुछ और कर रहा था। तुम लोग के पास बहुत टाइम है, पर तुम स्कूल में क्या करते हो मुझे नहीं पता। क्या स्कूल में बैठ के हम ट्यूशन का रिवाइज नहीं कर सकते, या जो हमने पीछे पढ़ा है कहीं से उसको रिवाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नौटंकी करते हैं वहां पे जाके, हंसी मजाक, गाली गलौज, कूल बनते हैं दोस्तों के सामने, और ऐसे रहोगे जीवन भर। मुझे पता है तुम लोगों के बारे में। मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि यार देखो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, ऐसा भी नहीं कि टफ दे दिया कि भाई कोई कर नहीं पाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन तुम्हें दिया और यहां पर लिखा हुआ HBR। अरे इसका आंसर कौन नहीं कर पाएगा बताओ? किसको नहीं पता है कि कौन सा वाला क्वेश्चन है? इसका इतनी बार प्रैक्टिस किया तुमने। 11th में पढ़ा है मार्कोनी को, एंटी मार्कोनी को 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा, फिर भी शर्म नहीं आ रही एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं बना है। पता है क्यों? ना टीचर की गलती होती है, मेरी तो बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं। डिसअपॉइंटिंग चेहरा है तुम लोगों का। मैंने कितनी बार कहा है, रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। रिपीटेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। 1 लाख बार बोल दिया मैंने। मैं कैसे पढ़ता था, मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा, वो एक ही दिन में उसको कम से कम 6 बार, 7 बार। वो लोग कहेंगे तुम तो रटते थे। हाँ रटता था, जो करना है कर ले जा। रटना क्या होता है? लिख लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपके दिमाग में छप जाता है कि भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे को यही स्टेप लेना है, इस तरीके से ही करना है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, लिखोगे बार बार तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं डेली चिल्ला रहा हूं, डेली चिल्ला रहा हूं कि भाई पढ़ना है, रिवीजन करना है, लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, सीखने में समय लगता है, आप लोग टाइम लगाओ, उसमें टाइम लगाओ। कोई नहीं मान रहा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते। मैं पक्का बोल रहा हूं, आज से 2 साल बाद तुम ऐसे रह जाओगे, सब ऐसे रह जाओगे। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को ये करना है, किसी को ये करना है, कुछ नहीं करोगे। मैं लिख के ले रहा हूं, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, और 11वीं 12वीं का बच्चा इतना भी बेवकूफ नहीं होता कि उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें सब पता है क्या सही है क्या गलत है, पर तुम्हें गलत में मजा आता है। तुम रस लेते हो, रस समझते हो, मजा। तुम्हें गलतियों में मजा आता है, रस लेते हो। अगर तुम डेली जाके पीछे का पढ़ा हुआ रिवाइज कर लोगे तो क्या दिक्कत है? पहले दिन रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? पहले दिन मुश्किल लगेगा कि भाई 2 घंटे लग रहे, फिर जब उसी को अगले दिन करोगे तो 1 घंटा लगेगा, फिर उसी को अगले दिन करोगे तो आधा घंटा लगेगा, फिर उसी को अगले दिन रिवाइज करोगे तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा। फिर एक टाइम आएगा कि 5-5 मिनट में पन्ने पलटे जा रहे, चैप्टर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया है कि पेज दिखते ही पूरा छप जाता है दिमाग में। अच्छा इस कोने में ये लिखा है, इस कोने में ये लिखा है, नीचे ये लिखा है, ऊपर ये लिखा है, बीच में ये लिखा है, इस पेज पे ये फॉर्मूला, इस पेज पे ये फॉर्मूला। और एग्जाम में जाओगे तो पूरी कॉपी नजर आती है कि अच्छा यहां पर ये वाला है, यहां पर ये वाला है। मेरे को तो ऐसा ही होता है।
जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होता है एनसीईआरटी के पेज नंबर इस पे ये वाला टॉपिक है, मुझे पता है कि सॉल्युबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, मुझे पता है कि ओपी टंडन में ये वाला क्वेश्चन यहाँ से है, मुझे पता है कि जेई के उस वाले बुक में ये वाला क्वेश्चन आया था। इतनी बार हम पढ़ते हैं चीजों को। तुम्हें क्या लगता है हम भगवान है कि हमें सब कुछ आता है, हम कॉपी ये पेन ले रहे हैं और भगवान हमें डाले जा रहे हैं कि भैया ये कराना है ये कराना है? नहीं, दिस इज मेहनत। हर व्यक्ति को मेहनत करना होता है। जो व्यक्ति जीवन में मेहनत नहीं करेगा उसके पास सब कुछ होते हुए भी खो जाएगा। राजा भिखारी बन सकता है अगर वो मेहनत करना छोड़ दे और अपना काम करना छोड़ दे, और भिखारी तो कुत्ते की मौत मर सकता है अगर वो मेहनत करना छोड़ दे तो। अब तुम्हें चॉइस करना है कि तुम्हें अपने खानदान को अप करना है या फिर खाया पिया पैदा हुए मर गए, या अपना एक नाम बनाना है। अगर नाम नहीं बनाओगे ना तो वही है, एक मैं पैदा हुआ था मैं मर गया। समाज में कुछ अच्छा करना है, इज्जत पानी है, सबसे बड़ी बात माँ बाप को खुश रखना है, तो तुम्हें पीछे का पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं पढ़ रहा पीछे का, इसका आंसर मैं बताऊंगा भी नहीं, इसका आंसर मैं बताऊंगा भी नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन दूंगा और दोबारा वही लेक्चर मारूंगा, और हो सके तो 2-3 को पकड़ के चाटा वाटा भी मार दूंगा अभी। मैं पहले बता रहा हूं, मैं ये गलत तरीका है ये। भाई हम भी स्टूडेंट थे, तुम्हें सब कुछ वक्त से पहले चाहिए। अब बाद में ब्लेम कर दोगे कि हमारे हालात सही नहीं थे, हम गरीब थे तो हमारा ये था। सब अपने हालात, मैं तो बोलता रहा हूं बहाना चाहिए सबको, बहाना। जीवन में बहाने से होता है क्या? हम काम नहीं करते क्या? सुबह 9 बजे लगते हैं काम करने तो रात को 12-1 बज जाता है, हम भी काम करते हैं। हम तो नहीं मारते बहाना कि नहीं आज छोड़ दिया, छुट्टी कर देता हूं, आज नींद पूरी नहीं हुई है, आज मजा नहीं आ रहा है, आज अपसेट हूं, आज उदास हूं, तो आज ये प्रॉब्लम है। नहीं, हम कहते हैं 10 मिनट लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, 20 मिनट लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे, डेली काम करेंगे। जैसे मुझे दिखता है कि आज ये दिन खाली है, मैं भी जाके घूम सकता हूँ, मैं भी जाके बकवास कर सकता हूँ, मैं भी दोस्तों के साथ जाके कूल बन सकता हूँ, उनके साथ गाली गलौज करके बातें कर सकता हूँ, उनसे कर सकता हूँ ना। नहीं, जैसे मेरे को खाली टाइम मिलता है 2 ही काम करता हूँ, या तो एक्स्ट्रा क्लास रख देता हूँ कि आ जाओ बच्चों को पढ़ा देते, एक्स्ट्रा क्लास ले लेते, या खाली टाइम मेरे को मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ। भाई समय का सदुपयोग करना स्टार्ट करो, सदुपयोग, वरना जीवन में समय ही तुम्हें पटकेगा। कोई और पटके तो उठ जाओगे, लेकिन टाइम ने पटक दिया ना बेटा तो उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइम का लगा हुआ चोट बहुत दिक्कत वाली बात है। जब तुम्हें समय मारेगा ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, पानी तक नहीं मिलेगा तुम्हें। समय बहुत खतरनाक चीज है। अभी तुम समय की, कल समय तुम्हारी, ये हकीकत है। अभी समय को खराब मत करो, समय पूरा जीवन खराब कर देगा। टाइम इज, भाई टाइम की तो बात ही है, अलग है। राजा को भिखारी बना दिया, भिखारी को राजा बना दिया। गरीब इस देश में गरीब इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको गरीबी में ही मजा आता है, वो निकलना ही नहीं चाहता है। तुम्हें मजा आ रहा है गरीबी में, अगर गरीबी में मजा नहीं आ रहा है तो कुछ बड़ा सोचो, और बड़ा सोचने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। मैं तो समझता हूँ कि मेहनत करने से लोग डर क्यों रहे। तुमसे वो सेटिस्फेक्शन कौन छीनेगा कि तुमने मेहनत की है। मुझे लगता है कि अगर मैं आज बर्बाद भी हो गया, मैं जीरो पर भी आ गया ना, तो मुझसे ये कोई नहीं छीन सकता कि मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की है और करूंगा। मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा कि मैंने बहुत मेहनत की है। जब मैं बिल्कुल जीरो पे हो जाऊंगा ना, मेरे पास 1 रुपया नहीं रहेगा, बदन पे कपड़े भी ना रहे, तब भी वो जो सेटिस्फेक्शन रहेगा, किसी पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा ना, किसी कमरे में अकेला बैठा रहूंगा, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे हिम्मत देगा कि मैं दूसरों की तरह हार नहीं माना, या मैं मेहनत करने से नहीं चुका। ये कितनी निराश करने वाली बात है कि तुम एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद, इतने सारे ट्रिक्स टिप्स, इतनी सारे कंक्लूजन, इतनी मेहनत देने के बाद तुम एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो। ये कितनी दुख की बात है मेरे लिए। मैंने इससे घटिया बैच आज तक नहीं देखा। अरे एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन लग रहे हो, तुम्हारे सपने हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, अच्छा घर बनाओगे, अच्छी फैमिली बनाओगे। कैसे बनाओगे? सिर्फ विचारने से नहीं होता,
तुम सिर्फ विचार करते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें सब तुम्हारे घर वाले दे रहे हैं, ट्यूशन हर चीज़ दे रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले लोग पढ़ने के लिए खुद कमाते थे, मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते थे या लोअर मिडिल क्लास होते थे। तुम्हें आज घर वाले इतनी मेहनत से चाहे 2,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, तुम वो सब भूल जाते हो। तुम्हें हर बार बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है। मुझे समझ नहीं आता कि हर बार ही तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें पागल होना है। भाई पागल, जो व्यक्ति पागल नहीं हो रहा है वो कल को समय के दबाव में पागल हो जाएगा। कल तुम्हें इतना स्ट्रेस होगा। अभी जो बच्चे 12वीं पास करके गए थे पिछले साल, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, जो हल्के में लेते थे, मेरे को तो समझते थे ये तो पगला है, मैं तो बाप हूँ सबका, ये चश्मिश क्या बोलेगा, मेरे को क्या समझाएगा, इसकी तो ठीक से दाढ़ी भी नहीं आई है, कौन है ये। जो कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि सामने अपने आप को ही समझते कि मैं ही इस सृष्टि का नायक हूँ, मैं ही इस सृष्टि का, मैं ही मालिक हूँ, ये टीचर मेरा बेवकूफ़ है, ये माँ बाप मेरे चल तेरी। किसी की नहीं सुनते ना वो बच्चे। आज 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की नोएडा भटक रहे हैं, जिसमें 3,000 तो उनका किराया लग जाता है, 5,000 बचता है, वो भी स्ट्रेस में दारू पी के सो जाते होंगे। 12-12 हज़ार रुपये के लिए वो लड़कियां जो 11th-12th में गलत संगतों में पढ़ के या जो भी है पढ़ाई नहीं करती, फिर फैमिली प्रेशर की वजह से 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये के लिए नोएडा गुड़गांव के चक्कर काटते रहते हैं लोग। ये मजबूरी, मानता हूँ कि मजबूरी हो गई होगी, लेकिन अगर वही साइंस लेने के बाद ये हाल है, अगर उन्होंने मेहनत की होती, बिलीव मी, साइंस लेके कोई बेरोजगार नहीं रह सकता अगर उसने जान लगा के मेहनत की है तो। या तो वो अच्छा टीचर बन जाएगा, या अपने आसपास गली मोहल्ले में ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपना पेट पाल लेगा, या डॉक्टर बन जाएगा, या इंजीनियर बन जाएगा, या उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा 12वीं के बाद। अगर वो अवेयर है, जानता है, तो जापान जर्मनी कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकता है, या वो एजुकेशन लोन लेके कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बेरोजगार नहीं रहेगा अगर उसमें नॉलेज है। बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लोगों में स्किल्स नहीं है, लोगों में मेहनत नहीं है। बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लोगों में मेहनत नहीं, स्किल्स नहीं है। जहां कोई खड़े होके कहता है, क्या बोलूं मैं, जॉब्स क्यों नहीं है यार। हम अपने कोचिंग में इतने लोगों को जॉब दे रहे हैं, और हम जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो पता लगता है कि 12वीं पास कर लिया है, कॉलेज पास कर लिया, पर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि पेपर चेक करने के लिए किसी को रख लूँ, साइंस वाले को। मैं लिखता हूँ कि साइंस वाले बच्चे चाहिए, पेपर चेक करना है 2 हफ्ते में। हम बोलते हैं कि भाई 12 से 15 हज़ार देंगे, और कितनी देर का काम होगा। हफ्ते में अगर 2 पेपर हो रहे हैं, महीने में कितने पेपर है, 8 पेपर हो रहे हैं, 8 पेपर चेक करने के तुम्हें 15,000 रुपये मिल रहा है पार्ट टाइम में, वो भी बहुत है। लेकिन लोग आते हैं तो क्या, उनसे अगर कोई पेपर चेक कुछ कहो तो उनको पता ही नहीं है कि 12वीं पास कर लिया, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या है, टॉलिन क्या, ऐसे ऐसे बेसिक चीजें नहीं पता होती है। लोगों में स्किल्स ही नहीं है, लोगों ने नोट्स बना के रखे नहीं होते। अगर ये तुम नोट संभाल के रखोगे तो कल को अगर तुम्हें समझो ना बात को, कितना प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, कि अभी का ज्ञान चाहे किताबों में हो, तुम्हारे कॉपी में हो, तुम्हारे या तुम्हारे दिमाग में हो, वो कल को क्या काम दे दे। किसी को कल पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा तो बेसिक लेवल पे क्या तुम 100 तरह की बुक पढ़ के फिर नोट्स बनाओगे फिर पढ़ाने जाओगे क्या? नहीं। मान लो 12वीं के बाद तुम्हारे घर में सिचुएशन ऐसे आ गई कि तुम्हें पैसा कमाना है, तो तुम 4 बच्चे भी पढ़ा लोगे और 1,000 रुपये भी दे रहे तो 4,000 रुपये हो जाएगा 1 घंटे में, वो कम है क्या? लेकिन पढ़ाओगे कब? जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा। अब नॉलेज नहीं होगा तो डरोगे कि पढ़ाऊं मैं, क्या करूं। वैसे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है, सबके जीवन में फूल खिल सकते हैं, लेकिन पहले पेड़ को रोपना पड़ेगा, पेड़ को गमले में लगाना पड़ेगा, खाद छिड़कनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, और उसका बहुत ईमानदारी से उस पेड़ को देखना पड़ेगा, डेली उसको समझना पड़ेगा। कीड़े लग रहे हैं तो उस कीड़े को हटाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें फूल देगा और उसकी खुशबू तुम्हारे जीवन को महकाएगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, और वो पेड़ तुम ही हो बेवकूफो। तुम्हारे माँ बाप ने उस पेड़ को लगाया है कि कल को उनको फल मिले। कल को उनका फल क्या है? तुम कामयाब हो जाओ, उनके लिए बहुत है। वो भूखे मरे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम कामयाब हो जाओगे तो उनको फील होगा, यार मेरा खून, मेरा बच्चा कामयाब हो गया। वो सेटिस्फेक्शन क्यों छीन रहे हो तुम उनसे? अब देख लो भाई, बात तुम्हारे सामने साफ है। अगर तुमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ ना, इतने चाटे मारूंगा मैं अभी
बिहाइंड द कैमरा इतने चाटे मारूंगा खींच खींच के कि तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे। कैमरे के सामने गाल बोल रहा हूँ, लाल तो कुछ और करूंगा अभी, देख लेना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे अभी, पेरोक्साइड वाला।